नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यू करेंगे आर डी शर्मा से 5.6 में। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था क्वेश्चन नंबर 7 से, और इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आज की क्लास में कितना हो सकता है। दूसरा बात ये है, दो बातों को करना है। पहला बात तो ये हो गया कि कम से कम हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग दो चीज़ों को सीखेंगे। पहला बात तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस वाले चैप्टर में। जब खास करके आपको मल्टीप्लिकेशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पहला तो ये। दूसरा, स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दो चीज़ अगर आपको पता होगा तो आपका जो कैलकुलेटिव जो पार्ट होगा इस वाले चैप्टर में वो ज़्यादा फास्ट हो पाएगा। और ये हो गया पहला पार्ट जो हम लोगों का मैथ्स से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का से रिवीजन करेंगे 1-2 मिनट का, और वापस से क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। दूसरा बात ये कि वैसा बच्चा के बारे में पिछले क्लास में भी बोले थे, इस क्लास में मैं वापस से बोल रहा हूँ, जिसके साथ में फाइनेंशियली या फिर फिजिकल इशू है, किसी कारण से चोट लग गया है, आ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, चलने का दिक्कत है, अगर वो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट तक आता है, या किसी के पास फाइनेंशियल इशू है, पापा का तबीयत ख़राब हो गया, पापा नहीं रहे, इस तरह के किसी भी कंडीशंस में जिस पे घर पूरी तरह से डिपेंड करता है, वैसा कोई भी बच्चा मेरे पास में अगर आकर के ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है, ऑनलाइन तो चलिए अवेलेबल है ही सबके लिए, वो तो पूरा कोशिश कर ही रहे हैं, मगर वैसा बच्चा अगर ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहता है तो उसका भी स्वागत है, बिल्कुल ज़ीरो फीस पे, कहीं कोई इफ़ देन एल्स नहीं। बस कंडीशंस ये होगा कि आपको आपका होमवर्क जो हर बच्चों को मिलता है वो आपको भी मिलेगा, आपको वो बना करके आना है, ताकि आप पढ़ेंगे तभी जा करके आप कल अपना बेहतर भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। इसलिए आपके ऊपर मेरे खास करके ध्यान ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को बनाएं, बस इतना ही मेरा फोकस होगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास ये रहेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं उस छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी बात की कि नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे जोर नहीं डालने वाले, बस सिंपल चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, सिंपल एक एग्जांपल उठाते हैं कि 15 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, ठीक है। तो इसको दो तरीके से समझते हैं। 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये हो गया पहला स्टेप में। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 35। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 1 को 7 से, इस वाले 1 को इस वाले 5 से, जो भी एंड नंबर होगा उन दोनों को, जो भी मिडिल नंबर होगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए 7 ही लिखेंगे, यहाँ पे यूनिट प्लेस में काट देंगे उसको। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से 5 लिख देंगे और सिंपली सबको ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा 5, 7 + 3 10 + 5 15, 1 कैरी, 1 + 1 2। तो आपके पास में निकल के आ गया 255 का नंबर। ऐसा कैलकुलेशन फास्ट करने से क्या हो, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो कैरी फॉरवर्ड का लिखने का जो टेंशन है, और आप अब तक जो बोरिंग तरीके से करते आए, तो पहली बात तो ये कि कुछ फास्ट हो जाएगा। दूसरा बात ये कि कुछ बोरिंग से कुछ नया सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये तरीका अभी काम आने वाला है आप लोगों को। और सुविधा के लिए लिख देते हैं, ये होगा फर्स्ट स्टेप, ये होगा सेकंड स्टेप। इन दोनों में से किसी को भी थर्ड स्टेप बोल सकते हैं और किसी को भी फोर्थ स्टेप बोल सकते हैं। थर्ड और फोर्थ स्टेप आ गया, 4 स्टेप में काम होगा। 1 2 3 4, चारों का चारों स्टेप समझ में आ गया, क्योंकि फर्स्ट में दोनों स्टेप छुपा हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए 2 को और 3 लिखा होता, सपोज करते हैं 2 और 3 लिखा होता, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 6 आता। तो 6 के जगह पे आपको 2 प्लेसेस पे लिखना है, यानी कि वो 0 6 हो जाता। एक एग्जांपल लेके देख लीजिए कि 23 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं समझते हैं। पहले 22 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, सिंपल कहानी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, और आपको 2 डिजिट में नंबर को लिखना है, तो क्या लिखेंगे 06। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, बात क्या आएगा 4। फिर बोला गया फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट वाले नंबर को काटते हैं, 4 और 3 2 6 आ गया। सब नंबर को ऐड कर दीजिए, 506 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कन्वेंशनल मेथड में चाहते हैं, वो तो सबको जानता है कि कैसे बनता है। 23 लिख दिए ऊपर में, 22 नीचे में लिखेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ गया। ऑब्वियस बात है 46 यहाँ पे भी लिखेंगे, ऐड करेंगे तो 605, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो था मेरे पास में सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर हम लोग एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ जाएं और हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर ये बात करना चाहें कि स्क्वायर के केस में कैसे हो सकता है, क्या ये बोरिंग है या नहीं, अगर आप चाहते हैं तो 2-3 इस पर बेस्ड कुछ ना कुछ होमवर्क टाइप का ले लीजिए। जैसे कि 78 को 79 से मल्टीप्लाई करना, 82 को 87 से मल्टीप्लाई करना, इस तरह का 2 डिजिट में खास करके कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले लीजिए। अब हम लोगों को जो पढ़ना है या जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो स्क्वायरिंग मेथड के बारे में बात करना। मान लीजिए कि लिखा हुआ कहीं पे 16 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं,
सिंपल कहानी 15 का स्क्वायर करना है। मेरे ख्याल से ये सबको पता भी होगा 15 का स्क्वायर कैसे होता है। 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 को स्क्वायर करिए, 2 लिखा हुआ तो 5 का स्क्वायर करने पे क्या आ गया 25 ही लिखते हैं, कोई कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात ही नहीं होगा। 1 यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। यहाँ पे भी उसी रूल को फॉलो करना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 4 आता, तो आपको 0 4 लिखना था, क्योंकि अगर आप 4 के बाद 0 लगा देंगे तो इसका मतलब तो 40 हो गया, तो फिर मैथ ही गलत बन जाएगा। 0 से के बाद 4 से पहले यानी कि लेफ्ट साइड में 0 लगाना है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 10, और सब नंबर को ऐड कर देंगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा 225 का। मेरे ख्याल से इसका फॉर्मूला सबको पता था, तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं किए। उसी तरह से कुछ भी मान लीजिए 35 का स्क्वायर करना है 30। अब वैसे बात है कि इसका और एक ट्रिक होता है, वैसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ गया। यहाँ पे जो 10 प्लेस पे जो भी नंबर लिखा होगा इसके ठीक बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4 को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। 4 को 3 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका नंबर क्या आ जाएगा 12 का, यानी कि 225 आ जाएगा। ये एक अलग कहानी है, मगर फिलहाल हम लोग वैसे क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं। जैसे कि लिखा हुआ 78 लिख लेते हैं, 78 का होल स्क्वायर करना है। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन तो होनी चाहिए। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 लिख दिए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 लिख दिए, 49 लिख दिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 से बन जाए क्या आएगा 56 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 56 का स्क्वायर नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 56 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा 112। तो लास्ट नंबर काटिए 112 लिख लीजिए और सब नंबर को ऐड कर लीजिए। तो 84 तो वैसे दिख रहा है, 0 और 6 आ गया, ये नंबर आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में हल्का सा बात हो गया। अब हम लोग एपी की तरफ बढ़ जाते हैं, वरना हम लोग अपने जो कोर जो सब्जेक्ट है उससे हम लोग दूर चले जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम लोग इस तरह की बातों को करते रहते हैं कि कहाँ पे किस तरह से चीज़ों को लगाया जाएगा, कैसे सॉर्ट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। तो खैर अभी तो फिलहाल हम लोग इसी के बारे में बात कर लिए। अब हम लोगों का जो कोर कॉन्सेप्ट था एपी के बारे में उस पर बात करते हैं। एपी में हम लोग पढ़ना क्या है, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये जो ब्रैकेट है वो इसके लिए है, बहुत सी जगह पे कर्ली ब्रैकेट भी लगता है, आप चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं, इससे कोई खास फर्क तो मेरे ख्याल से तो पड़ता नहीं। खैर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is given by an is equal to, an लिखा हुआ है, an is equal to 2 - 3n ये गिवन है। तो ठीक है, इसके बारे में पिछली क्लास में भी बात किए थे कि अगर हमको A1 फाइंड करना होगा तो क्या फाइंड करेंगे 3 - 3 × 1 - 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए -3 को 2 से मल्टीप्लाई -3 में 2 हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास में -1 आ जाएगा। इसी तरह से A2 निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस तो फाइंड करना ही होगा इस तरह के कंडीशंस में। A2 के जगह पे क्या लिखेंगे 2 - 3 × 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6 आ गया, -6 + 2 यानी कि -4 का। अब इन दोनों के बीच डिफरेंसेस यानी कि -1 कर दिए। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो -4 पहले लिखेंगे, -1 इस तरह से कर दिए। तो ये आपके पास में आ गया -3 का, ठीक। -4 + 1 यानी कि -3। तो फर्स्ट टर्म आ गया। कॉमन डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो कॉमन डिफरेंसेस आ गया 3 का। आप इसको मेरी तरफ मत लिखिएगा, इसको सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। अच्छा 2 हो गया। तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरे के बारे में क्या ही बात कर सकते हैं, जो मेरे पास में लिखा हुआ फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पे सबको पुट कर देना है, a और -1 और 3, ठीक। हम लोगों को फर्स्ट 25 टर्म तक के बारे में फाइंड करने के लिए बोला गया है। हाँ, फर्स्ट 25 तक। तो S25 = 25/2। फर्स्ट टर्म जो मेरे पास में निकल करके आ रहा था, अगर आप ध्यान करेंगे तो -1 आ रहा था, प्लस n की जगह पे वापस से 25 आएगा। यहाँ पे 25 - 1 भी सीधा कर लेते, 24 लिख देते हैं, और d की जगह पे -3 कर देते हैं।
सॉल्व कर लेते हैं। 25 अपॉन में 2 माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 72। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, आपस में लिख लेते हैं। -25 अपॉन में 2 इंटू 74, 2 के टेबल से काटेंगे तो 37। अब देखिए यहाँ पे वही मल्टीप्लाई करने का तरीका आ गया। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे लिख भी देते हैं। फर्स्ट स्टेप में 7 को 5 से मल्टीप्लाई किए 35, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसके पहले 0 लिखने का कोई वैल्यू नहीं बनता, तो सेंस भी नहीं बनता, अब लिखेंगे भी नहीं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किए 14, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए 15, सबको ऐड कर दिए तो कितना आ गया 9 + 3 12, 1 कैरी 6 7 8 और 9 925, और साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। और वैसे बात है यहाँ माइनस लगा हुआ है तो अब -925 लिखेंगे क्योंकि हम लोग तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इस तरह से मेरा आंसर फटक से रेडी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो उसको कॉपी भी कर लीजिएगा। खैर, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 7 माइनस 3n। तो ठीक है, an का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 7 माइनस 3n, तो सेम ही बनाना है। मेरे पास में नंबर भी सेम ही फाइंड करना है। 25th टर्म है, a फर्स्ट निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंसेस को निकालेंगे और उसके बाद मैथ को आगे की तरफ प्रोसीड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ़ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म यानी 25 से लेकर के 25 + 22 + 19 डॉट 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 करते हुए जब आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो आएगा 116 के आसपास। सॉरी 116 के आसपास नहीं, 116 ही आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में ये नंबर लास्ट कहाँ तक जाइएगा जिसको हम ऐड करते हुए ऐड करें तो 116 ही रिजल्ट है। तो मेरे पास सिंपल सा कहानी है, इसका भी वही करना है। फॉर्मूला हम लोगों को पता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। n हम लोगों को पता नहीं है, मगर सम जो टोटल लिखा हुआ है वो दिया हुआ है 116 का। लिख लीजिए 116 n/2, तो n/2 हो गया 2 × 25 + n - 1 और d की जगह पे -3। मेरे ख्याल से d -3 कैसे है, अब इस चीज़ पे बहस नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 22 - 25 करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और यहाँ पे ये नंबर लिख देंगे। अब क्या करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 232 = n। ये 50 यहाँ पे दिख गया और +3 - 3n। मल्टीप्लाई सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देना। -3 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, -3 को n से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ नंबर है। तो ये 53 दिख गया, यानी कि 232 = 53n - 3n²। इन दोनों टर्म को अगर हम इस तरफ लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा 3n² - 53n + 232 = 0। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत से बच्चे यहाँ पे प्लस की जगह पे, क्योंकि इन दोनों टर्म को इस तरफ लेके आता है और इसको याद रखता है, इसके बारे में नहीं, तो दोनों टर्म को लाने के चक्कर में बेचारा कभी कभी इस जगह पे प्लस की जगह पे माइनस भी कर देता है। वो आप खुद ही लिख करके बनाना सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता लगेगा आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानते होंगे तो भाई बहुत अच्छा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n फाइंड करना है तो n = -b + -√b² - 4ac/2a। ये मेरे पास में फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे a जो रिप्रेजेंट करेगा, b रिप्रेजेंट करेगा और c किसको रिप्रेजेंट करेगा, a रिप्रेजेंट करेगा कोफिशिएंट ऑफ n² को यानी कि 3 को, b रिप्रेजेंट करेगा कोफिशिएंट ऑफ n यानी कि b को -53, और c ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा जो लिखा हुआ +232 का। मेरा कहा मानिए तो अब इस फॉर्मूले पे ही बना दीजिए, ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग -53 प्लस -√b² -53 का होल स्क्वायर -4 a की जगह पे 3 और c की जगह पे 232 अपॉन में 2a 2 और a की जगह पे क्या लिखना 3 लिखना। ठीक है, अभी तक में मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वैसा कोई दिक्कत होगा तो आप खुद से बना लेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। सिंपल है, 53 प्लस माइनस √53 का स्क्वायर करना। तो यहाँ पे देखिए रफ में करके बता देते हैं कि रफ में स्क्वायर होगा कैसे। वही तरीका, 3 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 9, और 9 को लिखते कैसे थे 09।
यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर करना है आपको। 5 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 25। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई की 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इस पर स्क्वायर मत कीजिएगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यानी कि 2809 ये नंबर आपके पास में निकल के आ गया। लिख लीजिए 2809, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा -4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसा कर लीजिए 24 लिख दिए, 2 कैरी, 12 3 36 + 2 38, 3 कैरी, 24 होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 में 3 ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा। आप खुद भी कर लीजिएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। ये नंबर आ गया। अब माइनस कर लेते हैं तो 53 ± √9 - 4 करने पे क्या आएगा 3। यहाँ पे 10 - 8 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा। 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा। 10 में से 8 को माइनस किए 2 आ गया। यहाँ पे 7, अब इसके पास कुछ नहीं आने में 25 ही आएगा, अपॉन 6 लिख देते हैं। अगर यहाँ इस तरफ वाला कुछ पोर्शन कॉपी हो गया होगा, हालांकि बीच में हम ये तो ले चुके हैं पॉज, तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि इसके बाद क्या करेंगे। 53 प्लस और माइनस दोनों का ही काम कर लेते हैं, तो लिखते हैं प्लस 53। 25 का काटेंगे तो क्या आएगा 5/6, दोनों को ऐड करेंगे तो 58/6। अगर यहाँ पे ये तो आइदर और चलेगा, आइदर 25 ना, और के केस में क्या कर लेंगे 53 - 5/6। अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा मेरे पास में 48/6। तो ठीक है, इस टेबल में 7 टाइम्स में क्या होगा 8 टाइम्स में 8 6 = 48, और यहाँ पे काटेंगे तो मेरे पास में ये क्या होगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेरे पास में कोई भी नंबर मेरे पास में क्या आ सकता है 8th टर्म पे आकर के ये रुकेगा। हम लोग ये पढ़े हैं कि n के बारे में कि n का जो भी वैल्यू निकलेगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी कि n किसको सेटिस्फाई करेगा, n = 8 को, ना कि पॉइंट वाले किसी नंबर को। अब फर्स्ट टर्म से लेके 8 टर्म तक हम लोग फाइंड नहीं कर लेंगे। an = a प्लस a, n की जगह पे बेसिकली क्या है 8th टर्म ही तो लिखा हुआ है, तो n को भी रिप्लेस करते हैं। a8 = 7d कर लेते हैं। a की जगह पे 25, d की जगह पे -3 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -21 तक का माइनस कर लेंगे तो 4 इसका क्या आ जाएगा यहाँ तक। यानी कि नंबर कम होते 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 कहाँ पे आके रुकेगा 4 पे आके रुकेगा, और आपके पास में ये आपका आंसर दे के चला जाएगा। ठीक है, जैसा भी अगर आपको स्क्वायर वगैरह समझ में आ गया हो, मल्टीप्लाई करने का तरीका ठीक दिख रहा हो तो वैसे कर लीजिएगा। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल तरीका ही सही, क्योंकि नंबर कुछ नया सीखना मुश्किल होता है, मगर हाँ सीख लीजिएगा नया तरीका तो ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि एक बार ही तो मल्टीप्लाई नहीं करके छोड़ देना ना, मल्टीप्लाई अभी भी और भविष्य में भी काम आता है। तो मेरा कहा मानिए तो सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करो तो लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18, 16, 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 0। तो ठीक है, मेरे पास सम कितना टर्म्स लेने के बोले, n का वैल्यू पूछ रहा है, ये भी उसी तरीके से बन जाएगा। सम करने पे 0 आना चाहिए ना, सिंपल कहानी तो ये हो गया Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे Sn की जगह पे क्या लिखेंगे 0। जो फर्स्ट टर्म आगे पास में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कितने का 18 का, और सेकेंड टर्म लिखा हुआ है 16 का, तो 16 - 18 यानी कि -2 का d आ गया। इसके थ्रू आप n को निकाल लेंगे, और Sn की जगह पे तो पहले बोल चुके वैल्यू 0 होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, अगर फर्स्ट का 10th का सेकेंड पार्ट जो है वो बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर -14, 2 रिस्पेक्टिवली एंड ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर। तो फर्स्ट टर्म आपके पास में यानी कि A1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -14 का, और फिफ्थ टर्म जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 12 का, यानी कि A5 = A + 4D = 2 का। तो A को हम लोग फर्स्ट टर्म अगर बोल दिए हैं 14 का, तो अभी से बात है कि 14 + 4D = 2, यानी कि 4D = 14 में से 2 को माइनस करेंगे और ये इस तरफ आ रहा है तो क्या -12 हो जाएगा।
4 से 3 टाइम्स में कैंसिल आउट करेंगे तो क्या डी का वैल्यू मेरे पास में -3 का आ गया, ठीक है। अगर डी का वैल्यू मेरे पास में -3 का आ चुका है, अब आपसे पूछ ये रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी होज फर्स्ट टर्म इतना एंड द सम ऑफ द टर्म इज 40, और सम करने पे क्या आएगा 40 आएगा। तो क्या आप एस एन की जगह पे 40 टर्म्स पूछ ही रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या आएगा। ए की जगह पे 2 दिख ही रहा है आपको, और डी की जगह पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, -3 दिख रहा है। डी की जगह पे -3 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डी की जगह पे -3 दिख रहा है। सारे रिस्पेक्टिव वैल्यू को अगर आप पुट कर देंगे तो क्या ये नहीं बन जाएगा, सिंपल से तो क्वेश्चन सही है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है इसका कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। तो 693, तो ये भी सेम ही तरीका, फर्स्ट टर्म जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 63 का। सेकेंड टर्म के बारे में बात करेंगे तो सेकेंड टर्म आपके पास में क्या दिया हुआ है 60 - 63, यानी कि -3 का सॉरी जो कॉमन डिफरेंस है बेसिकली सेकेंड टर्म से लेना देना नहीं हम लोगों का ना, हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो है डी एन ए एन एस एन इस तरह की चीज़ों को फाइंड करना। तो जो अगला डी आ गया मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में ही पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, तब उसको बना लेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 27, 24, 21 डॉट 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 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। तो एस एन की जगह पे 0, ये वही घसा पिटा रटा रटा है कहानी है, आप इसको वापस से बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रहा होगा, अगर आपको लगता है कि ये 2, 3, 4 बार बनाने से नहीं बना, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ लीजिए, वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर जिंदाबाद, आप उसको व्हाट्सएप कीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5th पार्ट हो गया 6th पार्ट पे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अभी ऐसा डबल आंसर जहाँ कहीं भी लिखा हुआ आएगा, आपको एनसीईआरटी में भी बहुत जगह पे मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों आया है इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, लिख करके बताना होगा। अगर आप हिंदी, अमूमन तो मैथ के आगे इंग्लिश में ही चलता है, तो आपको इंग्लिश में ही लिख करके आना होगा। और वैसे आता है कि हम लोग चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, मगर दिक्कत क्या है कि कहीं कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं इंग्लिश में। सारे बच्चों को एक ही कहना है कि जो रिटन होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए, बोलिए आप हिंदी में ही, इंग्लिश में नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एपी। अच्छा, फर्स्ट 11 टर्म के बारे में बात कर रहा है और लिखा हुआ 2, 6, 10, 14, ठीक है। 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 और फर्स्ट 11 टर्म के बारे में पूछ रहा है। तो S11 इज इक्वल टू n/2 लिख दें यहाँ पे, n/2 भी क्यों ना लिखिए, आप फॉर्मूला लिखिएगा, यहाँ पे मैं एक तरह से फॉर्मूला नहीं लिख रहा है। 11/2, 2a की जगह पे 2, n-1 यानी कि 10, d की जगह पे 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और सबको क्लोज कर दीजिए। 11/2 4 + 40 यानी कि 44 आ गया। काटेंगे तो क्या आएगा 11 × 2 × 44, कैंसिल आउट कीजिए 22 टाइम्स में। ये सिंपल कहानी है। 11 2 × 22, 2 क्या रही 2 × 22 + 2 24 का। तो मेरे पास जो नंबर निकल करके आएगा वो आपके पास में कितने का आ जाएगा 242 का। 11th का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है 13th टर्म ऑफ एन एपी -6, 0, -6, एक सेकेंड, हाँ, -6, 0, -6, 12। ये नंबर आपके पास में लिखा हुआ फर्स्ट 13 टर्म का पूछ रहा है, सम करने पे क्या आएगा। तो जो फॉर्मूला होगा उसी फॉर्मूले में पुट करना है। फर्स्ट यहाँ पे 11 की जगह पे क्या लिखेंगे 13, और ये सारा का सारा ये 10d कैसे है समझ में आ गया ना, n-1, 11 - 1 10d, जैसा कि हम लोग an वाले में कर रहे थे, a5 = a + 4d, एक कम करके, वही कहानी यहाँ पे भी। नेक्स्ट पूछ रहा है फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकेंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज 8। तो सेम ही कहानी है। फर्स्ट हुज सेकेंड टर्म इज 2, सेकेंड टर्म यानी कि a2 यानी कि a + d = 2, और a फोर्थ टर्म पूछ रहा है ना, a फोर्थ टर्म इज 8, a फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 8 लिखा होगा। तो a + 3d = 8। मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर आप सॉल्व किए होंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस करते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, -2d = -6, माइनस कैंसिल, d का वैल्यू हो गया कितने का 3 का। अब d के वैल्यू को 3 यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में -1 का। तो इन दोनों से भी आप मैथ को आसानी से बना सकते हैं, बस प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आगे की तरफ प्रोसीड हो जाइएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।
अगर आप बेसिक्स को सीख चुके हैं तो आपके लिए बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 का भी 6 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ, 12th क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल फाइंड करना है आपको। तो पहला मल्टीपल 8 का कहाँ से स्टार्ट करना है, ये नहीं कि 0 से स्टार्ट कर देंगे। पहला मल्टीपल 8 का कहाँ से स्टार्ट होगा, जिसके टेबल से वो खुद अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर दे, यानी कि 8 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 15 मल्टीपल वो बोल रहा है, ठीक है, आप चाहें तो -8 से स्टार्ट कर लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा फिर आपका, ठीक है ना, कि -8 भी तो 8 से डिविजिबल होगा, 0 हो सकता है, 8 हो सकता है। वो बेसिकली बात 8 से स्टार्ट करना चाह रहा है, ना कि उसके बाद का मल्टीपल। अब डिवाइड तो होने के लिए तो 0 भी हो जाता है, मगर वैसे नहीं, 8 से स्टार्ट करेंगे और 15th टर्म तक उसको लेकर के जाना है कि टोटल का सम करने पे क्या आएगा, 8 + 16, ऐसे करते करते 15 टर्म जो आएगा। तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 15 8 से 120 होने वाला है। तो SN = n/2 a + an भी करेंगे तो भी ये बन जाने वाला है। शायद समझ में ना आया हो तो फॉर्मूला लिख देते हैं, SN = n/2 a + an। n की जगह पे 15 टर्म तक कहीं पूछ रहा है तो 15/2। फर्स्ट टर्म आपके पास में 8 का लिखा हुआ है और लास्ट टर्म है 120 का। तो 15/2 × 128, 2 के टेबल से 64 मल्टीप्लाई कर देना, 15 4 जा 96 आ गया, 960। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई है सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये नंबर आपका बन जाएगा। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट 40, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए और 6 से भी होना चाहिए, मगर इसके पहले A, B और C करके अलग अलग पार्ट कर दिया है। तो ठीक है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3, तो 3 से पहला जो नंबर डिवाइड होगा वो 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले 0 तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, वो नॉन नेगेटिव होता है मगर वो पॉजिटिव नहीं होता। मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी वो वाला बात आया हुआ था, तो उसको आप ध्यान से रखेंगे फिर बना लेंगे। सेकंड में 5 वाले केस में भी वही बोल रहा है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 से लेके 40 सेम ही फॉर्मूला अप्लाई कर दे जाइएगा ना, 40 30 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। 6 वाले में भी वही काम होगा। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। 6 माने कि इसमें क्या किया है कि सेकंड पार्ट का A, B और C 3 पार्ट कर दिया। A पार्ट में बोल रहा है 3 से डिविजिबल, B पार्ट में 5 से डिविजिबल और 6 मतलब थर्ड पार्ट में बोल रहा है 6 से डिविजिबल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा है। फोर्थ पार्ट बोल रहा है ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। और वैसे बात है कि विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11 बोल रहा है, आपके पास में ऑल 3 डिजिट नंबर बोल रहा है। तो ऑल 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके थे, एक बार फिर से इसमें बात कर लेते हैं। 100 मेरे पास में स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, 11 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में कितने का आ जाएगा, 9 को 1 को। बहुत सा बच्चा बहुत उत्साह में आकर के क्या करता है कि इस 1 को ही इसमें ऐड कर देता है, जबकि ऐसा नहीं करना है। इन दोनों के बीच का गैप कितने का आएगा, 10 का। इस 10 को इसमें आपको ऐड करना है 1। तो मेरा पहला नंबर क्या आएगा आपके पास में 100 + 10 गैप, इन दोनों के बीच कितने का गैप आ रहा है, 10 का। तो इसी 10 को गैप को ऐड करना है। तो वैसे बात ये फर्स्ट नंबर आ गया। जहाँ पे ऐड यानी कि नंबर में क्या ऐड करें ताकि वो हो जाए, उस कंडीशन में इन दोनों का गैप को हम लोग ऐड करेंगे। और जहाँ पे सिंपली लिखा हुआ हो वहाँ पे कुछ नहीं करते, 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 1 जा 9 जा 99, 0 9 0 लिखेंगे, ये 9 आपके पास में क्या आ जाएगा, 9 ही वो नंबर आएगा। सॉरी 11, हाँ, ये देखने में एक नेचर में जरूर लगता है कि ये 11 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 को अगर आप माइनस कर देंगे तो 9 9 0, ये वो लास्ट नंबर होगा जो 11 के टेबल से कैंसिल आउट होगा। आपके पास में फर्स्ट नंबर आ चुका, आपके पास में लास्ट नंबर आ चुका, an दिया हुआ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो 11 के टेबल से 90 टाइम्स में वैसे भी दिख रहा है, और चाहें तो वो सिंपल सा जो बड़ा वाला फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में या नहीं? अब हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है विच इज़ डिविजिबल, 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 11 था। अच्छा, ये फोर्थ पार्ट ही बोल दी। थर्ड पार्ट में बोल रहा है ऑल 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 13। 13 के केस में भी वही करना, 100 लिखेंगे और फिर गैप के बारे में। फिफ्थ पार्ट के बारे में बात करें, ऑल 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 4। तो वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर 98 होगा या नहीं होगा, ये आप ही बता दीजिए। 96 से लगा स्टार्ट होता है,
मगर 2 डिजिट का 99 नहीं होगा, 98 होगा। तो वैसे भी आप करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और 2 डिजिट का 12 ये तो सब जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, और नहीं भी जानते होंगे तो भी बता तो दिए ही। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात करें, इसी का 12 का 6 पार्ट जो है उस पर फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, तो पहला 3 का 8 मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है। 3 का पहला मल्टीपल 3 होगा, लास्ट नंबर 24 हो जाएगा, और गैप 3 का चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 2 + 4 + 6 ... 200 तक का सम फाइंड करने के लिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको वही करना है जो अब तक इससे पहले वाले में बोला गया था। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन में से कोई कर लेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इसी का 13 का 7-8 पार्ट में है, तो 8वां पार्ट तक में कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन बना के दिखा देंगे। फिलहाल तो ये बोल रहा है कि 13 का जो सेकेंड पार्ट है कि 3 + 11 + 19 + ... 803। अब इस सारे नंबर का सम करके बताना है। तो देखिए कुछ खास तो है नहीं नंबर में, Sn = n/2, ठीक। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे a + an तो भी कोई गलत तो है नहीं यहाँ पे, मगर इस बात का में दिक्कत ये आएगा कि आपके पास में n का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह के फॉर्मूले को से बचिएगा। वैसे भी इस तरह का फॉर्मूला बहुत कम काम आता है, तो आपको क्या लिखना है, वही साधारण सा फॉर्मूला 2a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है कि ना Sn लिखा हुआ है ना आपके पास में n दिया हुआ है, तो आप करेंगे क्या। इस चीज़ से बचने का एक और तरीका सिंपल है, an = a + n - 1 × d, ये लिखेंगे। ये हमको पता नहीं है, a मेरे पास में गिवन जरूर है। अगर हम सेकेंड के बारे में बात करें ना, 3 11 19 ... इस पर बात करें तो मेरे पास में जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 803 का, ठीक है। फर्स्ट टर्म लिखा हुआ 3 का, n - 1 करना है, और d की जगह पे जो वैल्यू है मेरे पास में वो 11 - 3 करेंगे, यानी कि -8 का। इस 8 माइनस कर देंगे तो कितने का आएगा, 800। अब ये कितना ही टर्म बचा रह गया ना, पूरा का पूरा टर्म आपका किस फॉर्मेट में है, मल्टीप्लाई में। तो -8 = n - 1, काट दीजिए, कितने का जाएगा, माइनस करेंगे तो -100 का। सही बन रहा है, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव तो नहीं आता। तो फिर से चेक कर लेते हैं इस नंबर को। 3 an = a + n - 1 × d, a की जगह पे 3, n की जगह पे पता नहीं -1, और d की जगह पे 11 - 3, यानी कि 11 - 3 करना ना, 8 आएगा। 11 - 3 के केस में ये केवल 8 होता है, तो 100 आ गया, यानी कि n का क्या वैल्यू आ गया, वह 101 रुपये। ये हो गया गुरु दक्षिणा, ठीक है। 101 n निकल के आ गया आपके पास में। अब जब मेरे पास में n निकल के आ गया, तो अब आपके पास में मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले पे जाना चाहें तो इस फॉर्मूले पे जाइए, वैसे कोई जाता नहीं है। तो a + n/2 ब्रैकेट में a + an, ये लिख दीजिएगा। n की जगह पे 101/2, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है आपके पास में, 3 लिखा हुआ है। an आपके पास में कितने का आ रहा है, जो मेरे पास में लास्ट टाइम दिया हुआ है वो है दिया हुआ है आपके पास में 103 का। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे इक्वल टू मत देखिएगा, यहाँ के सीक्वेंस में समझिए, तो क्या आएगा 806। 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर देंगे, 302 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से। इसके थर्ड पार्ट में बोल रहा है -5 -8 -11 ... -230, तो ठीक है, सिंपली कहानी इसका भी है। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + ... 199 तक का। फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है 7 + 10 1/2, ये जो 10 1/2 लिखा हुआ है वो 10 फ्रैक्शन में 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 20 + 1 21/2 + 14 ... 84 तक का। सिक्स पार्ट में बोल रहा है 34 + 32 + 30 ... 10 तक का सम करने के लिए सारे का। फिर अगला बोल रहा है 25 + 28 + 31 + ... 100 तक का। और जो नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है वो बोल रहा है 18 15 1/2, यानी कि 15 के बगल में लिखेंगे 1/2, जैसे जैसे 15 1/2, इस तरह से 18 + 15 1/2 + 13 + ... लास्ट में -49 1/2 लिखा हुआ है। सारे नंबर को आपको सम करके बताना है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ हो जाना चाहिए। अब आप बनाना शुरू कर दीजिएगा तो बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेम ही फॉर्मेट पे बनेगा। अगर आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कैसे क्या होगा नहीं होगा,
तो उस कंडीशंस में मेरा जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा। फ़ोन करने को जनरली अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, फ़ोन करने को अवॉइड कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। सिंपल सा कहानी है कि आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको 24 आवर्स के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम फ्री रहेंगे तो तुरंत ही दे देंगे बना करके, और अगर किसी का आंसर फ्री नहीं होते हैं तो आपको ही दे देंगे। मेरे ख्याल से 7 से लेकर 13 नंबर तक आज हम लोग किए हैं क्वेश्चन तो थोड़ा सा कम हुआ है, मगर ये कम टाइम का वीडियो जानबूझ के बना रहे हैं क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो बनाने से फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो छोटा सा जो वीडियो रहा वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक बार फिर से बोलेंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए कि आप किस जगह से हैं, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मेरे सब्सक्राइबर वहाँ तक पहुँचे, मेरा वीडियो वहाँ तक जा रहा है, तो मेरा फ़ायदा इससे ये हो जाएगा। और दूसरा मेरा जो फ़ायदा होगा उससे ये होगा कि मुझे ये समझ में आएगा कि वहाँ के हिसाब से क्या हम वीडियो बना सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं या नहीं ढाल सकते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम आता है बच्चों में, और फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। तो ठीक है, इतना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सारा वीडियो को देखेंगे और अच्छे से घर पे बैठ के बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जब कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 1 से लेकर 100 तक का सारा क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के एक बना दिए। बच्चों को दिया जाता है, बच्चा जो नहीं बना के आता है, जो डाउट होता है क्लास में, उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी तरह से है, अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो आप प्लीज़ पूछिए, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।